गुड इवनिंग। अभी अभी वॉइस आ गई। हाँ, ऑन कर दिया मैंने। एलिप्स एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन 1 to 5। एनी डाउट? 1 to 5, 1 का सी। ओके, 1 का सी में बुद्धू बना दिया। ये सर्किल वैरी कर रहा है, ठीक। कॉमन टेंजेंट टू सर्कल एलिप्स मीट कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन एलिप्स। एक्स स्क्वायर अपॉन 25 y square upon 4 is 1. Locus of midpoint of AB. तो tangent to ellipse। अब तुम अच्छी तरह समझते हो कि लोकस इसका मतलब है मिड पॉइंट। लोकस से ही तो सोचना शुरू करते हो, सर मिड पॉइंट भी एच के। नाउ वंस यू एज्यूम इट एच के, तो यू इमीडिएटली विल से कि सर दिस पॉइंट बिकम 2h एंड दिस बिकम 2k। तो क्या यहां से फीलिंग आ रहा है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन बाय इंटरसेप्ट फॉर्म। अब मुझे लगता है कि नाउ मेक दिस लाइन टेंजेंट टू एलिप्स, ठीक। तो बस वो तुमको यहां पर ही मूर्ख बना के चला गया। आंसर आर के टर्म में मत आने देना, क्योंकि आर खुद वेरी कर रहा है ना। कि सर सर्किल को से लाइक दिस। तो वो ये चेक कर रहा था कि कितने लोग एच के एंड आर में आंसर लिखेंगे, और मैं उनको कुछ भी नंबर नहीं दूंगा क्योंकि आर तो खुद चेंजिंग है, ठीक है ना। तो लोकस में वेरिएबल ओनली एच के। तो तुमको लगता नहीं कि सर इसे आप एलिप्स की टेंजेंसी, तो एलिप्स की टेंजेंसी तुमको अभी भी याद होगी ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आई थिंक दिस लाइन y इक्वल देखना अगर मैंने कुछ गलत किया हो। सब ठीक है, बस तुमको टेंजेंसी आज भी याद होगा कि सर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही होता है ना कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। नाउ ए स्क्वायर इज व्हाट 25, एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रॉब्लम ओवर, हो गया सवाल खत्म। 10 नंबर का प्रॉब्लम। और अभी तुमको सेम क्वेश्चन दिखेगा कि सर सेम यही क्वेश्चन जेईई अपने ही आइडियाज को रिपीट करता है। 1 का सी एंड देन यू विल फाइंड कि सर सेम प्रॉब्लम इज आस्क्ड क्वेश्चन नंबर 8 जेई 2004 स्क्रीनिंग, मतलब कि 1 मार्क, ठीक है। 1 का ए जान के क्या करेगा भाई, 1 का ए तो बहुत इजी है। जीपी का मतलब होता है रेशो विथ सेम रेशो। तो तुमको लगता नहीं कि सर 2/1 बराबर कॉमन रेशो बराबर y2/y1, ये सब बराबर है ना। ऐसा ही x3/x2। तो तुमको यहां से फील नहीं आ रहा है कि क्या मैं इसको इस तरह से लिख दूं, y2/x2 इज y1/x1, सही। और यही बाकियों के साथ भी आ रहा होगा कि सर आगे की प्रोसेस को भी आप कंटिन्यू करते हैं अगर x3/x2 y3/y2, तो यहां से भी आपको y2/x2 y3/x3। तो यार थोड़ी सी 10th क्लास की मैथ सीख लो ना सब लोग, है ना। कि मुझको प्रूव करना है कि 3 पॉइंट्स लाई ऑन। तो डोंट यू थिंक कि ये 2 पर रेशियो एंड प्रपोर्शन लगा के मैं कह सकता हूं कि दिस क्वांटिटी इक्वल 3-2/3-2। फिर कुछ लोग कहेंगे सर इन 2 पर लगा दीजिए, फिर से रेशियो एंड प्रपोर्शन की प्रॉपर्टी, तो दिस इक्वल 2-1। तो क्या कुछ लोगों को क्लिक किया
कि अरे यार ये तो स्लोप सेम आ गया, लाइन ज्वाइनिंग x1 y1 एंड x2 y2 एंड x2 y2 एंड x3 y3। तो क्या दिखा सर, ये तो स्लोप सेम आ गया। इसका मतलब है ये जो 3 पॉइंट है x1 y1 x2 y2 x3 y3, दे ऑल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ये आइडिया बहुत ज्यादा रिपीट करता है आईआईटी, है ना, ये उसके सर फेवरेट आइडियाज में है कि सर ऐसा ही आइडिया अभी हमको पैराबोला में दिखा था, लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट प्रॉब्लम, लास्ट क्लास का लास्ट प्रॉब्लम, है ना, कि सर वो क्वेश्चन पैराबोला में पूछा गया था, अभी एलिप्स में पूछा जा रहा है। तो एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 4 लार्जेस्ट सर्कल सेंटर 1,0। सोचो यार, तुमने पिछली क्लास में कुछ सीखा हो कि इंस्क्राइब्ड इन एलिप्स मैक्सिमम रेडियस हैविंग सेंटर। कोई इमेजिन करो जरा कि कैसा सर्किल होगा, कोशिश करो सोचने की, देखना तुमको आंसर मिलेगा। हैविंग सेंटर इंस्क्राइब्ड इन एलिप्स लार्जेस्ट रेडियस, बताओ। कॉमन नॉर्मल, कि सर टचिंग सर्किल बनेगा, है ना, बिल्कुल ठीक हर्षित। तो आई थिंक कुछ ऐसा कुछ फिगर होगा, है ना, कि सर ऐसा कुछ होना चाहिए। नाउ एज सुन एज यू ड्रॉ कि सर सर्किल टचिंग आएगा, तो यू इमीडिएटली विल से कॉमन टेंजेंट, कॉमन नॉर्मल। तो मैं कॉमन नॉर्मल का यूज कर रहा हूं, सही। नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि दिस पॉइंट इज थीटा, है ना, और इंफॉर्मेशन तो कुछ है नहीं, तो लेट्स एज्यूम इट थीटा। तो नॉर्मल की इक्वेशन भूले तो नहीं हो ना, ठीक है ना। तो याद रख लो यार, एग्जाम तक याद रख लो कि सर आईआईटी जाने तक याद कर लेता हूं, फिर आईआईटी जाने के बाद से सिर्फ प्रोबेबिलिटी पीएनसी पर ध्यान दूंगा, ठीक है। भाई जो काम आए उस पर फोकस करो, ठीक है। तो क्या होता है, ए एक्स सेक थीटा, ए कितना था यार, एक्स स्क्वायर बाई 16 4x सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा, बी क्या है 2 है ना, वाई स्क्वायर बाई 4। जैसे मैं कुछ गलत करूं मुझे बता देना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी गुड। तो 16 माइनस 4 12। अब तुम कहोगे कि सर 1,0 को पुट करा दीजिए, तो इफ यू पुट 1,0 तो आई गेस सेक थीटा कम्स आउट 3। मानते हो प्रॉब्लम ओवर, कि सर ये तो कोऑर्डिनेट ही आ गया, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, सही कह रहा हूं ना। अब तुम्हारे लिए छोड़ दो कि सर अब आप हम पर छोड़ दीजिए, नहीं कि आपने सब तो कर दिया, ये पॉइंट निकल आया, तो सर्किल का रेडियस निकल आया, डिस्टेंस, है ना, और सर्किल का सेंटर, तो सर्किल का आंसर हो गया। आइडिया क्लियर? ठीक, और बोलो। ये कोई क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा था, इक्विलेटरल ट्राइंगल inscribed in circle perpendiculars meet ellipse at PQR। तो देखो कितने अच्छे हैं जेई वाले, है ना, हर टर्म का मतलब समझा देते हैं।
तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑक्सिलरी पर लाई कर रहा है, ये रहा ऑक्सिलरी। मुझे जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। और बहुत आराम से आएंगे तुम लोग। कुछ अच्छे टॉपिक तो पकड़ ही लेना कि सर इन टॉपिक से तो क्वेश्चन आने ही आने। एंड अनलाइक योर यूट्यूबर फ्रेंड्स, ठीक, योर यूट्यूबर फ्रेंड्स विल परफॉर्म कि अरे यार 5 ही सवाल हुए, अरे यार 3 हुए, 2 हुए। यू विल से कि 18 हुए, 20 हुए, 21, है ना, इस तरह का रिस्पॉन्स आना चाहिए। मुझे बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 पॉइंट्स, ठीक है, तो डोंट यू थिंक कि इक्विलेटरल का सरकम सेंटर ओरिजिन, तो डोंट यू थिंक कि सर ये थीटा, तो तुम जानते होगे ना सर सरकम सेंटर पर 2π/3, तुम तो जानते हो यार वो सर सेंटर पर एंगल ट्वाइस एट सरकमफेरेंस, तो 60 है तो ये 120 है। तो अगर ये थीटा है a cos a sin, तो ये थीटा प्लस 2π/3 है, मैंने सही लिखा है ना। और ये थीटा प्लस 4π/3 बोलो या थीटा माइनस 2π/3 बोलो, एक ही बात है, समझ पा रहे हो। नाउ मीट एलिप्स सेम साइड ऑफ मेजर एक्सिस, तो बेसिकली वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट की बात कर रहा है, मतलब सेम करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन एलिप्स। तो तुम समझते हो सर a cos b sin, करस्पॉन्डिंग पॉइंट a cos b sin, करस्पॉन्डिंग पॉइंट a cos b sin। तो नाउ यू आर सपोज टू प्रूव कि नॉर्मल्स एट देम इज कॉन्करेंट, आर कॉन्करेंट। तो अच्छा खैर तुमको मैंने एक्सरसाइज 1-2 डिस्कस नहीं की ना, इसीलिए, वरना और आसान होता है। तो खैर इमेजिन करो 3 नॉर्मल्स, ए एक्स सेक, अभी भी लिखा था मैंने, ए एक्स सेक बी वाई कॉसेक ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो मानते हो सर वो कॉन्करेंसी कई लोगों को पता है। मैं थोड़ी देर के लिए θ1 θ2 θ3 पढ़ ले रहा हूं, ठीक, मैं सिर्फ एक ही लिख रहा हूं। तो आई एम सपोज टू प्रूव कि ये 0 आएगा, यही है ना क्वेश्चन। थीटा तीनों के चेंज होते रहेंगे। अब तुमको लगता नहीं कि सर आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ सेक कॉसेक बट वेरी कंफर्टेबल विथ साइन कॉस, सेम साइड ऑफ मेजर एक्सिस को ही तो हम लोग करस्पॉन्डिंग पॉइंट कहते थे। दीप्यमन तुम भूल गए, बताया था मैंने, ठीक। तो आईआईटी तो बहुत लीनियंट है, वो बेचारा एक्सप्लेन कर रहा है कि पॉइंट ऑन ऑक्सिलरी, पॉइंट ऑन एलिप्स, ठीक है ना। तो उसने तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि अगर ऑक्सिलरी का पॉइंट मालूम है तो एलिप्स का पॉइंट कैसे लेना है, ठीक। तो तुम जानते हो यार मैंने एक्सेंट्रिक एंगल की एक्सप्लेनेशन किया था, राइट, लेक्चर में। तो ये a cos a sin, तो ये a cos b sin नहीं है, ठीक। तो अब मुझे लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं, आई मल्टीप्लाई साइन कॉस, ठीक है। तो अगर मैं साइन कॉस से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे ख्याल से तुम्हारा डिटर्मिनेंट, कि सर वो बैलेंस भी कर दीजिए साइन कॉस। फिर कुछ लोग कहेंगे कि सर वो a और b भी बाहर निकाल लीजिए, a स्क्वायर ई स्क्वायर भी कॉमन निकाल लीजिए, सब समझ में आ रहा है। a कॉमन, b कॉमन, a स्क्वायर ई स्क्वायर कॉमन। तो मुझे लगता है साइन इंटू कॉस मल्टीप्लाई करके हियर यू गेट साइन थीटा, हियर यू गेट कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा को 2 थीटा बना दो, तो तुम यहां पर एक बाई 2 भी एडजस्ट कर लो यार, ठीक। तो अब तुमको लगता नहीं कि सर अब लाइफ बहुत इजी हो गई। अब आपका क्वेश्चन पता ये हो गया, थीटा प्लस 2π/3, और मुझको डिटर्मिनेंट 0 प्रूव करना है। इसलिए जिन भी लोगों के पास समय बच रहा हो, है ना, वो लोग ये जो कोनिक सेक्शन है इसकी पूरी शीट कर डालें, ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो
तुम देखते कि सर ये जो सवाल है ना, ये एक्सरसाइज 1 में पड़ा हुआ था हमारी शीट की, प्रॉब्लम नंबर 7 आई थिंक सो, मुझे यार ठीक से याद नहीं है। बट सेम आइडिया इज इन एक्सरसाइज 1 ऑल्सो। ठीक, अरे इतनी मेहनत कर रखी है ना कि कोई मेरे पढ़ाए हुए का बस ये कह दे कि सर आई हैव डन X% ऑफ व्हाट यू टॉट, ठीक है, तो ही विल गेट थ्रू 30%, 40%, 50% काम हो जाएगा कि सर निकल गए। बस अब मुझे लगता है इसको जीरो प्रूव करना है, इट्स टू इजी। सोच पा रहे हो कि सर ये दो को जरा जोड़िए, तो देखो इसको रो कॉलम ऑपरेशन की बात कर रहा हूं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, ओके, मैं देख ही लेता हूं ना, मैं भी देख ही लेता हूं। एक्सरसाइज 1, हाँ बिल्कुल सही भवदीप, क्वेश्चन नंबर 6, गुड। तो देखो मैं कितना क्लोज पहुंच गया था, है ना, 7, बस सब प्लस माइनस डेल्टा, है ना, डेल्टा डिफरेंस रह गया था नहीं। तो आई गेस यू फाइंड कि सर आप आराम से देखिए ये माइनस साइन थीटा बन रहा है, तो तुम आराम से एग्री करोगे कि सर इफ यू ऑपरेट R1 प्लस 2 प्लस 3, तो मुझे लगता है तुम्हारे सारे एलिमेंट 0 0 0 बन जाएंगे, एंड यू विल प्रूव कि सर ये तो 0 आ गया। डन। आखिरी के चैप्टर्स पर अपना पूरा एनर्जी लगा दो, लास्ट चैप्टर्स, प्रोबेबिलिटी, कोनिक सेक्शन, वेक्टर, 3D, नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर। आखिरी के मेरे डिस्कशंस जो है ना, उनको मतलब मैं क्या बोलूं, बिल्कुल मन से लो कि यार ये मेरे को एक एक प्रॉब्लम इनके ढंग से सॉल्व करने हैं, डाउट अपने पूरे क्लियर रखने हैं, और जो डाउट है उनको दोबारा अटेम्प्ट करना है। ठीक, तो ये पोटेंशियल टॉपिक्स अगर कर लोगे तो वो जो हल्के हल्के चैप्टर्स है ना, वो भी अपने आप बनने लग जाएंगे। ठीक है ना, अप टू 5 डन। इंटीग्रल पे तो यार डेफिनेट इंटीग्रल से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को मानता हूं, क्योंकि वो इजी होता है टू स्कोर। डेफिनेट इंटीग्रल इज अ गुड टॉपिक, लेकिन उसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी एडवांस क्या रखेगा वी डू नॉट नो। बाकी मेंस की तो तुम चिंता ही मत करना कि सर मेंस का पेपर तो उड़ेगा, ठीक है ना, वो तो उसके लिए तो मैं किसी चैप्टर को डिफिकल्ट बोल ही नहीं सकता। ठीक, मेंस ने तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा आसान कर दी है। 5th क्वेश्चन, आदित्य मुझे अप्रोच बताओगे? मुझे अप्रोच बताओ यार, मैं वेट कर रहा हूं। तुम मुझे कुछ तो थॉट दोगे कि हाउ टू अटेम्प्ट, बताओ आदित्य क्विकली। बोलो। कॉर्ड की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट दीपिमन? तो मेरे ख्याल से हाँ, थीटा लेकर, मेरे ख्याल से मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रहा हूं कि सर θ1 θ2 कॉर्ड के पॉइंट्स मानिए, है ना, और को ज्वाइनिंग कॉर्ड लिखिए। उसके बाद दीपिमन नेक्स्ट। आदित्य क्या बोल रहे हो यार? बताओ, पुट थीटा का क्या मतलब है? अच्छा, इस इक्वेशन में पुट थीटा, हाँ मैं एग्री कर सकता हूं, लेकिन उसमें तुम शायद कैलकुलेशन में फंस सकते हो, है ना। तुम्हारी बात तो ठीक है कि सर मैंने इसमें पुट कर दिया, ठीक, फिर क्या है ना, थोड़ी हाई लेवल ट्रिग्नोमेट्री भी चला जाएगा कि सर ये ना एक्स को पुट कर दिया a cos, y को पुट कर दिया b sin, फिर तुम कहोगे सर इसमें तो दो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, फिर तुम थोड़ी डिफिकल्टी में चले जाओगे कि सर इसको tan θ/2 लिखूंगा, तो यार तुम पता है अब, और फिर तुम कहोगे सर θ2 माइनस θ1 को π/4 यूज करूंगा, ठीक है ना। तो ये पता लेंदी, तुम
पक्का कहीं ना कहीं फंसोगे। मुझे लगता है कि सर जिन लोगों की ट्रिग्नोमेट्री, और अगर तुम ये कर रहे हो तो तुम करके आगे बढ़ो, और जैसे ही अटक जाओ कि सर मैं अटक गया, तो तुरंत वापस लौटो और मेथड चेंज करो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कहीं बेहतर है जो बता रहे हो मुझे कि सर आइडेंटिकल करेंगे, है ना। तो दीपक कह रहा है कि आइडेंटिकल करेंगे, तो दीपक इज सेइंग राइट कि सर लेट्स राइट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। कुछ लोगों को आज भी याद है ना कि सर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड याद है मुझे, 1+2/2। गलत जगह लिख रहा हूं ना, न्यूमरेटर में आता है ना, एक मिनट सोचने दो, न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में? 1/cos, नहीं सही है, सही है, सही है, सही है। कोई जल्दी से कंफर्म करो ना यार, मेरा कॉन्फिडेंस शेक क्यों हो रहा है? कोई बताओ, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल रहा है कि वेदर आई एम करेक्ट और नॉट। कोई कंफर्म करेगा मुझे? मुझे मेरी मेमोरी पर बहुत शक हो जाता है। सही है कि नहीं? ऊपर है सर, x/a cos y/b sin, ये सही नहीं है? cos ऊपर है और यहां भी ऊपर होगा फिर तो। ऊपर है सर, और डिनोमिनेटर ऊपर प्लस नीचे वाला। सोचना दो एक मिनट। सही लिखा है मेरे हिसाब से, है ना? ये सही लिखा है ना? कोई कोई अरे वो इक्वल टू मिसिंग, सॉरी, इक्वल टू की तो मिस्टेक मैं मानता हूं, वो इक्वल टू तो मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया, सॉरी। हाँ, न्यूमरेटर में होगा। ठीक है यार, तुम लोग नोट्स उठा के खोलो जरा एक बार। तो यहां भी ये न्यूमरेटर में ही होगा ना? ये भी गलत है ना? वो मैं पता, वो इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट पॉइंट में कंफ्यूज हो गया था, वो इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स। अब एक बार कंफर्म करना वापस कि अब सही है कि नहीं। अब ठीक है? अरे यूट्यूबर्स का वेट मत करो, है ना। तुम्हारी क्लास में जो चल रहा है वो सब सरप्राइज ही तो है। ठीक है, नाउ करेक्ट। नाउ आई थिंक आई एम गोइंग टू मेक दिस इक्वेशन आइडेंटिकल। ऑनलाइन पे ऐसा पढ़ाते हैं सर, किसी कोचिंग के टॉप बैच में ऐसा नहीं पढ़ाते। दिस इज ए सरप्राइज, ठीक है ना। अब ये बात अलग है कि तुम खुद उस सरप्राइज का तुम यूज ना कर पाओ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। cos π/8, बस ठीक है, अब तो लोग समझ गए कि P/AP हो गया, खत्म हो गया प्रॉब्लम। कर दो, एलिमिनेट कर दो कि सर तो एक लाइन में एलिमिनेट हो जाएगा। यूज cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, योर प्रॉब्लम इज डन। नोट्स रिवाइज करते रहा करो, है ना। बताओ, कॉर्ड की इक्वेशन ही भूल गए, कितनी बड़ी गलती कहलाएगी नहीं। ठीक है, रुको, शीट मेरे हाथ में, मैं एक बार खुद भी रिवाइज कर लूं। नहीं, हाँ सही है, गुड। अप टू 10 क्विकली। बस अब इसके बाद इजी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए ना कि सर वो बस शुरू के 5 प्रॉब्लम थे दम वाले, हालांकि 5 तो दम का नहीं था, है ना, लेकिन अब इजी है। अप टू 10 आई एम कॉन्फिडेंट कि यू विल नॉट आस्क मी एनी डाउट। एम आई राइट? मेरा कॉन्फिडेंस सही है ना? अप टू 10 नो,
यार तुमने मेरे कॉन्फिडेंस को गलत प्रूव कर दिया। 7 का बी, होशिता। ओके, सम ऑफ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट तो समझते हो, एक्स एक्सिस का पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट, वाई का वाई इंटरसेप्ट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स एक्स वन, वाई वाई वन इज वन। ठीक है, तो इंटरसेप्ट तो आ गए। एक्स इंटरसेप्ट 3√3 अपॉन कॉस, वाई इंटरसेप्ट अपॉन साइन, एंड देयर सम। ये प्रॉब्लम है। किसी को ध्यान आ रहा है कि सर ये कैलकुलेशन हमने एओडी के क्वेश्चन में भी की है कहीं, है ना? तो ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है कि सर ये कैलकुलस की मदद से ज्यादा आसानी से होता है, बजाय कि मैं कुछ 11th क्लास की अप्रोच सोचूं, है ना? तो मुझे लगता है कि इसके लिए बेस्ट इज दीप्यमान, मुझे लग रहा है डेरिवेटिव से हो रहा है प्रॉब्लम, है ना? कि सर इसको डिफरेंशिएट करते ही प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। कॉस स्क्वायर साइन कॉस साइन स्क्वायर, देखो कितना इजी बन रहा है, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, डिनोमिनेटर भूल जाओ, भूल जाओ इसे, ये तो होल स्क्वायर है। तो मेरे ख्याल से, है ना? कॉचीज में तो यार कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का यूज होगा नहीं कि सर 1/cos है ये, तो 1/cos का स्क्वायर सेक स्क्वायर, ठीक है? तो दिस क्वांटिटी इज लेस इक्वल टू, मेरे ख्याल से ये ज्यादा आसानी से हो गया नहीं? तुमको क्या निकालना था? इसका मैक्स निकालना था, मिन निकालना था? कहां चला गया? लीस्ट, मिन चाहिए था। और वैसे भी जो कॉचीज करता है ना, कॉचीज इसे लेस इक्वल टू प्रूव करेगा, है ना? तो मुझे लगता है कॉचीज से फंस जाएगा क्वेश्चन भाई मेरे अकॉर्डिंग। ठीक कि सर इस पर अगर कॉचीज लगाएंगे तो ये a1b1 ये a2b2 का होल स्क्वायर, तो ये तो लेस इक्वल टू हुआ ना, आप तो ग्रेटर इक्वल टू करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से तो अटक रहा है भाई। और कर लो ट्रिग्नोमेट डेरिवेटिव से हो गया, सही है। हाँ हाँ, कॉस को सेक भी लिखा हूं तब भी तो अटक रहा हूं भाई, मेरे हिसाब से तो तब भी अटक रहा है। कॉस को चाहे सेक लिखो चाहे, है ना? तो क्यों? इससे हो गया कि सर इससे डेरिवेटिव हो गया, tan क्यूब इज 1/3, आराम से हो गया। टर्म आउट, मेरे ख्याल से ये सब पॉजिटिव है, तो बस ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव आ तो रहा है। tan थीटा इक्वल टू 1/√3 के अबाउट माइनस से प्लस साइन चेंज हुआ तो इट इज मिनिमम, तो योर फंक्शन इज मिनिमम एट tan थीटा 1/√3 मतलब π/6। इजी, अप टू 10 डन। 11 to 15, up to 15, any doubt? Quickly, no? ट्वेंटी 17, हाँ अच्छा 14, ओके 14 इक्वेशन ऑफ लोकस। अरे यार इसके लिए तो ऊपर 12 to 14 ये तो पैराग्राफ का पार्ट है। whose distances from P and line AB are equal, ये तो गड़बड़ तुम कर रहे हो यार कि सर P पॉइंट नोन है, लाइन AB टेंजेंट ड्रॉन टचेस एलिप्स, ये तो लल्लू क्वेश्चन होना चाहिए। थ्री
2 3,4 here is the point. तुम तो जानते हो जैसा डायग्राम बड़ा काम का होता है, एक लाइन तो x इक्वल टू 3 ही आ गई, तो क्या चाहते हो तुम? लोकस हुज डिस्टेंस फ्रॉम P एंड AB तो लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बता देंगे कि सर इसको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं, है ना? तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट तुमको आज भी याद होगा, 3x अपॉन 9 y1 4y अपॉन 4 इज 1। गलत लिखा है क्या मैंने? तो हो गया क्वेश्चन खत्म कि सर ये तो लोकस पैराबोला है ना, ठीक। डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इक्वल को पैराबोला कहते हैं। तो यार ये पॉइंट है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक, फोकस, तो तुम वो डिस्टेंस फॉर्मूले से कर दो कि सर PS बराबर PM x माइनस 3 होल स्क्वायर। इसके आंसर को देख करके आई गो बाय दैट अप्रोच कि सर इस अप्रोच से आंसर लिखिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं बजाय ये लो, ये बेहतर आंसर हो गया। बाकी कुछ लोग जानते हैं कि सर इसी को अगर थोड़ा सा लेंदी करना चाहें, क्योंकि आंसर उस फॉर्मेट में नहीं है, तो इसलिए ये अच्छा सॉल्यूशन था कि इसको खोल दीजिए, मैच कर जाएगा। बाकी तुमको आज भी याद होगा ना कि सर ये फोकस है, तो यहां से एक्सिस लिख दी, है ना? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको 2a दे गया कि सर ये तो 2a हो गया, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ये आप वर्टेक्स निकाल लोगे, सही, और फिर वर्टेक्स की हेल्प से एक्सिस याद करो कि सर एक्सिस की इक्वेशन आ गई, अरे थ्रू पॉइंट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू, तो एक्सिस आ गया। फिर तुम कहोगे सर ये वर्टेक्स जो है ना पैरामेट्रिक फॉर्म से आप ये डिस्टेंस जितना है उसका आधा कर लीजिए, तो हाफ डिस्टेंस पर पैरामेट्रिक से ये कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए, और अगर आपको एक कोऑर्डिनेट मिल गया तो आपको टेंजेंट एट वर्टेक्स मिल गई, सही है। तो मेरे ख्याल से कई लोगों को आज भी याद है कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का स्क्वायर इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विच इज 4a इनटू डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। और अब टेंजेंट एट वर्टेक्स पर वो लोग को पोजीशन ऑफ ए पॉइंट का आइडिया यूज करके कि सर ये तो पॉइंट ऊपर है, तो वो जो मॉड आएगा उसको मैं खोल दूंगा, समझ गए ना? सो दिस वे ऑल्सो आई कैन ऑब्टेन पैराबोला, इस तरीके से भी निकाल सकता हूं। बाकी दोनों के आंसर इफ यू एक्सपेंड कि सर ऐसे करिए या ऐसे करिए, अल्टीमेटली दे विल कम आउट टू बी द सेम। तो वो अप्रोच तब अच्छी होती अगर एक कुछ लीनियर का स्क्वायर और अदर साइड ऑल्सो लीनियर, कि सर एक तरफ तो लीनियर इक्वेशन का स्क्वायर लिखा है और एक तरफ ओनली लीनियर लिखा है, तो वहां पर वो अप्रोच फायदा देती है ना। 13 को बिना इक्वेशन निकाले हो सकता है क्या? 13 ऑर्थो सेंटर, यार ऑर्थो सेंटर का तुम लोग थंब रूल तुमने मेरा सुना नहीं? मैं हमेशा क्या करता हूं, ऑर्थो सेंटर हमेशा मैंने एल्टीट्यूड से किए, एल्टीट्यूड। तो पता मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू P वन इक्वेशन, ठीक, सुनना मेरी बात को केयरफुली। और तुमको लगता नहीं कि सर इस लाइन को परपेंडिकुलर भी आसान है ना? इसको मत परपेंडिकुलर लिखो, इसको परपेंडिकुलर लिख दो। सोचने दो मुझे कि सर एक तो ये लाइन फट से आ गई, है ना भाई, ये 90 थोड़ी आ रहा है, और मैं तो देखो दो एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन से ऑर्थो सेंटर निकालूंगा, तो एक एल्टीट्यूड तो मुझे आसानी से मिल गया और दूसरा एल्टीट्यूड इस लाइन के परपेंडिकुलर, है ना? तो उसके लिए मुझे ना इस कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है,
कि अगर तुम मुझे ये कोऑर्डिनेट दे दोगे तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक, सोचो भाई। तो यार ये इक्वेशन निकालना टफ है क्या? मुझे नहीं लगता कि सर ये तो बहुत लल्लू काम है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट, तो क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर एम स्क्वायर। याद करो कि सर इससे फट से तो हो जाता है। ए स्क्वायर कितना है? 9 प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे लगता है 3,4 पुट करके भाई यही मेरे हिसाब से बेस्ट अप्रोच है कि सर ये पॉइंट निकाल दीजिए ना, तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। क्योंकि ये एल्टीट्यूड लिखना कहीं इजी है कि सर ये वाला एल्टीट्यूड बहुत आसानी से आ जाता है। ये जो कोऑर्डिनेट आएगा ये सीधा y इक्वल टू दैट ही तो हो गया कि सर इसका y कोऑर्डिनेट। तो मेरे हिसाब से ये इजी है कि एक एल्टीट्यूड ये लिख ली मैंने और एक मैंने y इक्वल टू ये जो भी कोऑर्डिनेट है। ये इजी तरीका है। बस अब तो तुम लोग बुक करो भाई, है ना? कभी भी डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगा। बस ये मेरी तरफ से शीट का एक बार सारे टॉपिक खत्म, उसके बाद में तुरंत बुक का डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगा मैं। ठीक है ना? स्टार्टिंग फ्रॉम कैलकुलस। ठीक, हाँ मैं ऑर्डर तुम लोग को बता देता हूं कि मैं कैलकुलस से शुरू करूंगा। ठीक, कारण कि कैलकुलस को लोग भूलते नहीं है। ठीक है, और बाकी टॉपिक क्या भूल जाते हैं, तो इसलिए उन टॉपिक्स को मैं थोड़ा पीछे शिफ्ट कर देता हूं और कैलकुलस को शुरू में कर देता हूं, है ना? अप टू 2017। यार 17 में बिल्कुल दम नहीं है। वर्टिकल लाइन थ्रू h, 0। h इज समवेयर बिटवीन हाफ टू 1। ये हाफ और 1 के बीच का नंबर है। ठीक है, वर्टिकल लाइन मीट एट p एट q। बिल्कुल पूछने लायक क्वेश्चन नहीं था ये। टेंजेंट्स ऑब्वियसली बाय सिमेट्री विल इंटरसेक्ट ऑन x एक्सिस। आर एरिया। तो कैलकुलेशन तो जाएगी भाई कि सर टेंजेंट की इक्वेशन h कॉमा, इसको थोड़ी देर के लिए मैं k लिख दूं। ठीक है, बाकी तुम k को मैं एलिप्स की इक्वेशन से बाद में पुट करवा दूंगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको k लिख रहा हूं। ठीक, वैसे तुम समझ रहे हो k कोई ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है। k इज 1 माइनस एच स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट 3। सही है ना? तो मुझे लगता है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ना पी क्यू आर यही है ना? हाँ, तो ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा? अब इसीलिए मैं कह रहा था मुझे k और x h दोनों इन्वॉल्व करने दो। इसको मैं थोड़ी देर k यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो x h y k, तो आई थिंक दिस कोऑर्डिनेट कम्स आउट 4/h। तो योर एरिया इज हाफ 4/h माइनस h इंटू 2 टाइम्स ये जो भी है। अब ये क्या है ना, ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया कारण कि तो देखिए 4 माइनस एच स्क्वायर, हियर ऑल्सो 4 माइनस एच स्क्वायर की पावर 3/2, 1 पावर हाफ, 2 2 कैंसिल, हाफ √3 और एक h। एक बार मेरी कैलकुलेशन देखना सही है क्या? ये ठीक। अब तुम इसमें लकी हो कि सर कोई डिफरेंशिएशन की आवश्यकता नहीं है। सबको पता है ना कि सर काश ये मैक्स हो जाए, काश और ये मिन हो जाए सेम टाइम। तो हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज। मानते हो इसकी हाईएस्ट वैल्यू आएगी हाफ पर कि सर हाफ टू 1 इंटरवल, दिस इज मैक्सिमम एट हाफ, और आपको पता है हाफ पर ये लोएस्ट है। तो मैक्सिमम लोएस्ट नंबर इज मैक्सिमम,
तो ये तो हिट एंड ट्रायल्स हो गया कि सर h इक्वल टू हाफ मैक्सिमम, और मिनिमम भी आ गया कि सर h इक्वल टू 1 पर ये मिनिमम और h इक्वल टू 1 पर ये मैक्सिमम, तो दोनों ही नंबर को लेस कर रहे हैं। ठीक, तो आई गेस अब तो हिट एंड ट्रायल्स हो गया कि सर h इक्वल टू हाफ बाई ऑब्जर्वेशन, ठीक, पर आई गेट मैक्स एंड 1 मिन। 18th लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, चलो इसको अब मैं ओरल बताऊंगा ना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने लायक नहीं था। कुछ लोगों को पता है कि फ्रॉम सेंटर, सेंटर का मतलब है ओरिजिन, तो तुमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर के फुट को एच के माना, यही मानोगे ना कि सर लोकस का क्वेश्चन है एच के मानिए। अब तुम उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो जिसके ऊपर तुमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला है कि सर ओरिजिन से परपेंडिकुलर एच के है, तो आपको पता है वो जो लाइन बनेगी उसका स्लोप माइनस एच बाई के हो गया, तो तुमको लगता नहीं कि सर एच एक्स प्लस के वाई माइनस एच बाई के स्लोप एंड पासिंग थ्रू एच के, तो दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। कुछ दिमाग में गया कि सर वो जो लाइन है ना जिसके ऊपर आपने ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला था उसकी तो इक्वेशन मिल गई, एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब तुम कहोगे कि सर दैट लाइन इज टेंजेंट, अरे वो लाइन तो टेंजेंट थी भाई, कुछ समझ में आया है ना कि सर ये टेंजेंट है, आपने ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला, तो ये एच के जैसे ही लिखा मैंने, मुझे इस लाइन की इक्वेशन मिल गई। अब इस लाइन को टेंजेंट बनाओ, तो तुम तो जानते हो कि इसको अननेसेसरी थीटा पर टेंजेंट लिख के आइडेंटिकल करो, थीटा को एलिमिनेट करो की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, लोग कहेंगे सर ये जो आपकी इक्वेशन है ना इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखवाइए, कर लोगे कि सर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मैंने इस लाइन को रीअरेंज किया। अरे बहुत ओरल है कि सर y बराबर माइनस एच बाई के एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाई के, तो मानते हो नाउ यूज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डन। अप टू 20/19 का पी, अरे तो डिफरेंशिएशन है यार, डिफरेंशिएशन तो बच्चों टाइप चैप्टर है, तुमने क्या इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया क्या? तुमको cos 3 थीटा लिखना नहीं आता कि सर cos इनवर्स को बोलिए थीटा, है ना, तो cos 3 थीटा क्या बनेगा, वो तुमको फॉर्मूला सिखाया होगा, 4 cos क्यूब माइनस 3 cos, ये रहा बेचारा y, है ना। सर ये तो मूर्ख बन गए हम लोग। कुछ बचा इस क्वेश्चन में चैलेंज कि सर 19 का p इज स्टिल ए डाउट, इज इट सो? बताओ क्या ये क्वेश्चन अभी भी अटकेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं अटकना चाहिए, नहीं। अप टू 20 डन। 25 क्विकली, नो, ज्यादा आसान क्वेश्चन है ना। 29, चलो इसको एंड करें। अच्छा 20 तक ही किया है, ओहो ये तो गड़बड़ हो गई यार। 21 ना, चलो अप टू 21, ठीक है। चलो 21 भी नहीं बताता है ना, क्योंकि कुछ लोग 20 तक ही करके आए, तो तुम अगली क्लास में 21 से आगे की प्रॉब्लम पूछ लेना, ठीक है। 21 to 29। तो नेक्स्ट क्लास अपनी थर्सडे को है ना, वेडनेसडे को नहीं रखा मैंने, तो थर्सडे को 21 से 29 प्लस ऑन थर्सडे आई विल स्टार्ट रिलेशन,
स्टार्ट क्या है, स्टार्ट एंड एंड एक ही है सर, एक ही दिन में स्टार्ट होगा और एक ही दिन में एंड हो जाएगा। एंड वी विल डू मोर प्रैक्टिस ओवर इट ऑन थर्सडे ओनली, ठीक है। एडवांस के टेस्ट भी दें या ओनली मेंस स्पेसिफिक? जो तुमको कंटेंट मिल रहा है यहां से वो करते रहो बस, ठीक है ना। तो जो भी मैं यहां से कंडक्ट कर रहा हूं उसको सिंसियरली करते जाओ, दैट्स इट। अगर मैं मेंस के टेस्ट दे रहा हूं तो मेंस के करो, अगर मैं ब्लैक बुक डिस्कस कर रहा हूं तो ब्लैक बुक करो, बस। दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर बेस्ट रैंक इन एडवांस्ड एंड मेंस बोथ, ठीक ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। फिर अब आज पढ़ाने का मूड भी नहीं कर रहा मेरा, है ना। चलो भाई, तुम लोग अपने जो एग्जाम्स चल रहे हैं करो तैयारी। तो ऑन थर्सडे आई विल टेक रिलेशंस, ओके। एंड हाँ, तुमको पहले से बता देता हूं कि ये थर्सडे का डिस्कशन है, ठीक। देन ऑन मंडे आई विल डू डिस्कशन ऑफ हाइपरबोला एक्सरसाइज 3। तो आई विल एंड, ये सेम डे एंड होगा, ध्यान रखना। तो बी प्रिपेयर्ड, जिसका एलिप्स खत्म हो वो हाइपरबोला की 3 खत्म करे, उसको मैं मंडे को डिस्कस करूंगा, ठीक है। फ्राइडे का मैं देखूंगा, फ्राइडे की क्लास आई विल डिसाइड थर्सडे की क्लास के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे रिलेशन एंड करना है, मैं इतना जानता हूं, इन दिस वीक। फिर स्टैटिस्टिक्स एक चैप्टर बचता है, उसको भी किसी दिन निपटा देंगे, ठीक है। चलो भाई, बाय, जय हिंद।